अकबर की पसंद का गुलाब। अकबर और बीरबल के समय की बात है। आगरा का शाही महल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। महल के पीछे एक विशाल शाही बगीचा था, जहां तरह तरह के फूल खिलते थे। चमेली, मोगरा, कनेर और सबसे सुंदर गुलाब। बादशाह अकबर को फूलों से बहुत प्रेम था, लेकिन गुलाब उनका सबसे प्रिय फूल था। वे रोज सुबह बगीचे में टहलते और गुलाबों की खुशबू का आनंद लेते। एक दिन सुबह अकबर बगीचे में घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक विशेष गुलाब पर पड़ी। वो गुलाब बाकी फूलों से अलग था। उसकी पंखुड़ियां चमक रही थी, रंग गहरा लाल था और उसकी खुशबू बहुत ही मोहक थी। अकबर ने आश्चर्य से कहा, वाह, ऐसा गुलाब मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया। माली घबराते हुए आया और बोला, हुजूर, आपने बुलाया? अकबर ने उस गुलाब की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये गुलाब इतना खास क्यों है? क्या तुमने इसे अलग तरीके से उगाया है? माली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने तो वही देखभाल की है जो बाकी गुलाबों की करता हूं। ये तो खुद ही कुछ अलग निकला। अकबर को बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि इस गुलाब में जरूर कोई खास बात है। उसी समय बीरबल भी वहां पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, देखो इस गुलाब को। क्या तुम्हें इसमें कुछ खास दिखाई देता है? बीरबल ने ध्यान से गुलाब को देखा। उसकी खुशबू ली, पत्तियों को छुआ और कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर बोले, जहांपनाह, ये गुलाब साधारण नहीं है, इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहस्य? बीरबल मुस्कुराए, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अकबर को ये बात और भी रोचक लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से इस गुलाब की खास देखभाल की जाए। कोई भी इसे छुए नहीं। और बीरबल, तुम इसका रहस्य जरूर पता लगाओ। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा हुक्म, जहांपनाह। उस रात महल में एक अजीब घटना हुई। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, बगीचे की दिशा से हल्की रोशनी दिखाई दी। पहरेदारों ने सोचा कि शायद कोई चोर घुस आया है। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि वही खास गुलाब हल्की हल्की चमक रहा था। पहरेदार डर गए और तुरंत अकबर को खबर दी। सुबह होते ही अकबर ने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। अकबर बोले, बीरबल, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस गुलाब में कोई रहस्य है। तुम जल्द से जल्द इसका पता लगाओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हर रहस्य के पीछे कोई कारण होता है। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी दिन दरबार में एक अजनबी फकीर आया, जिसने दावा किया, जहांपनाह, मैं उस गुलाब का रहस्य जानता हूं। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, अगर तुम सच कह रहे हो तो बताओ, इस गुलाब में क्या खास है? फकीर मुस्कुराया और बोला, यह गुलाब किसी आम बगीचे का नहीं, यह किस्मत का गुलाब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में खड़े उस रहस्यमयी फकीर की बात सुनकर अकबर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। पूरा दरबार शांत था और सबकी नजरें उस फकीर पर टिकी थी। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और संकेत दिया कि सावधानी बरतना जरूरी है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, फकीर, तुम कहते हो कि यह गुलाब किस्मत का गुलाब है। इसका मतलब क्या है? फकीर मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह गुलाब साधारण नहीं है। जो इसे सच्चे दिल से चाहे, उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन? अकबर ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? फकीर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह गुलाब केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की इच्छा ही पूरी करता है। लालच रखने वाले को यह विपत्ति भी दे सकता है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, यह तो कोई जादू टोना लगता है, हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अकबर को यह बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने कहा, हम इसकी परीक्षा करेंगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
जहांपनाह, परीक्षा जरूर कीजिए, लेकिन समझदारी से। पहली परीक्षा। अकबर ने अपने एक मंत्री को बुलाया जो बहुत लालची माना जाता था। उन्होंने कहा, तुम इस गुलाब के पास जाओ और अपनी इच्छा मन में रखो। मंत्री खुश हो गया। उसने सोचा, अब तो मैं बहुत सारा धन मांगूंगा। वो बगीचे में गया, गुलाब के सामने खड़ा हुआ और मन ही मन बोला, मुझे अपार धन और शक्ति मिले। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे कीचड़ में गिर पड़ा। उसके कपड़े खराब हो गए और दरबार में सब हंसने लगे। अकबर चौंक गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है गुलाब ने लालच को पसंद नहीं किया। दूसरी परीक्षा। अब अकबर ने एक गरीब सेवक को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम भी जाकर अपनी इच्छा मांगो। सेवक डरते डरते बगीचे में गया। उसने गुलाब को देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे परिवार को सुख और स्वास्थ्य मिले। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे एक छोटी सी सोने की मुद्रा जमीन पर पड़ी मिली। वो आश्चर्यचकित होकर उसे उठा लाया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर बोले, ये सचमुच कोई चमत्कार है। बीरबल की शंका, लेकिन बीरबल अभी भी शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसमें कोई चाल भी हो सकती है। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल बोले, मुझे उस फकीर पर शक है। हो सकता है ये सब उसी की चाल हो। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या वह हमें धोखा दे रहा है? बीरबल ने कहा, यह पता लगाने के लिए हमें उसे परखना होगा। बीरबल की योजना। उस रात बीरबल ने गुप्त रूप से बगीचे की रखवाली करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण आदमी का भेष धारण किया और पेड़ के पीछे छिप गए। आधी रात को वही फकीर धीरे धीरे बगीचे में आया। उसने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो उस खास गुलाब के पास गया और कुछ करने लगा। बीरबल ध्यान से देख रहे थे। फकीर ने अपनी झोली से कुछ चमकती हुई चीज निकाली और गुलाब के पास रख दी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मन ही मन कहा, तो ये है असली रहस्य। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। फकीर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या बीरबल उसे रंगे हाथों पकड़ पाएंगे? आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। शाही बगीचे में हल्की चांदनी पड़ रही थी और वही रहस्यमयी गुलाब धीरे धीरे चमक रहा था। पेड़ के पीछे छिपे हुए बीरबल सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक तेज आवाज हुई। कौन है वहां? ये आवाज एक पहरेदार की थी जो गश्त लगाते हुए वहां आ पहुंचा था। फकीर घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी झोली छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल तुरंत बाहर आए और जोर से बोले, रुको, अब भागने की कोशिश मत करना। फकीर सक्का गया और वही खड़ा रह गया। रहस्य का खुलासा। सुबह होते ही अकबर के सामने फकीर को पेश किया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, ये गुलाब का रहस्य क्या है? फकीर पहले तो चुप रहा, लेकिन जब बीरबल ने उसकी झोली खोलकर दिखाई तो सब हैरान रह गए। उस झोली में छोटे छोटे सोने के सिक्के और चमकने वाला चूर्ण था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही है इस जादुई गुलाब का असली राज। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल समझाने लगे, ये फकीर रात को गुलाब के पास ये चमकता चूर्ण डाल देता था, जिससे गुलाब चमकने लगता था, और जब कोई इच्छा मांगता तो ये चुपके से सिक्के रख देता, ताकि लोगों को लगे कि गुलाब ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर का क्रोध। अकबर गुस्से में बोले, तो तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। फकीर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गरीब हूं। मैंने सिर्फ थोड़ा धन कमाने के लिए ये चाल चली। अकबर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वे अभी भी नाराज थे। बीरबल की नई सोच।
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये सच है कि इसने धोखा दिया है, लेकिन एक बात और भी है। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले, इस गुलाब में सच में कुछ खास है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, अब तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब लालची मंत्री गया तो उसे अपमान मिला, और जब गरीब सेवक गया तो उसे खुशी मिली। गुलाब ने नहीं, बल्कि उनके इरादों ने परिणाम दिया। असली जादू। बीरबल ने आगे कहा, यह गुलाब हमें एक सीख देता है। अगर इंसान का दिल साफ हो तो उसे खुशी जरूर मिलती है, और अगर वो लालची हो तो उसे दुखी मिलता है। अकबर गहराई से सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, बी रबल, तुम सही कहते हो। असली जादू इस गुलाब में नहीं, इंसान के दिल में है। फकीर का फैसला। अकबर ने फकीर की ओर देखा और बोले, तुमने गलत किया है, लेकिन तुम्हारी गरीबी को देखकर हम तुम्हें एक मौका देते हैं। फकीर ने सिर झुका दिया। अकबर बोले, तुम अब इस बगीचे में काम करोगे और ईमानदारी से जीवन बिताओगे। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसी गुलाब के साथ एक और अजीब घटना हुई। एक सुबह जब अकबर बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि वो खास गुलाब गायब हो चुका था। सुबह का समय था। हल्की धूप शाही बगीचे पर पड़ रही थी। रोज की तरह अकबर टहलने निकले, लेकिन आज कुछ अजीब था। उन्होंने जैसे ही उस खास जगह की ओर देखा, उनकी आंखें चौड़ी रह गई। ये कैसे हो सकता है? अकबर चौंक उठे। वो खास गुलाब गायब था। बगीचे में हड़कंप। कुछ ही देर में पूरे महल में खबर फैल गई। माली, पहरेदार और मंत्री सब बगीचे में इकट्ठा हो गए। बीरबल भी तुरंत वहां पहुंचे। अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, बीरबल, वो गुलाब यहां से कैसे गायब हो सकता है? पहरेदार तो हर समय तैनात रहते हैं। बीरबल ने ध्यान से जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने मिट्टी को छुआ, आसपास के पौधों को देखा और कुछ सोचने लगे। सुराग की तलाश। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बिना निशान छोड़े कोई चीज गायब नहीं होती। जरूर कोई सुराग मिलेगा। उन्होंने देखा कि जहां गुलाब था वहां की मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। बीरबल बोले, ये गुलाब तो जड़ समेत निकाला गया है। अकबर ने कहा, मतलब किसी ने इसे चोरी किया है? बीरबल ने सिर हिलाया। जी हां, और वो कोई बहुत चालाक व्यक्ति है। रहस्यमयी निशान। तभी बीरबल की नजर कुछ हल्के पैरों के निशानों पर पड़ी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, देखिए, ये निशान बगीचे से बाहर की ओर जा रहे हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इन निशानों का पीछा किया जाए। सैनिक उन निशानों के पीछे चल पड़े। निशान उन्हें महल के पिछले दरवाजे तक ले गए और वहां से शहर की ओर। शहर में खोज। अब मामला और गंभीर हो गया। अकबर ने कहा, जिसने भी ये गुलाब चुराया है उसे सजा जरूर मिलेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जल्दबाजी में फैसला करना सही नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में घोषणा करवा दी, कल दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति सबसे सुंदर गुलाब लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इससे चोर कैसे पकड़ा जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जो चोर है वो जरूर उस खास गुलाब को लेकर आएगा, क्योंकि वही सबसे सुंदर है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। प्रतियोगिता का दिन। अगले दिन दरबार में भीड़ लगी थी। हर कोई अपने अपने गुलाब लेकर आया था। कोई गुलाबी, कोई पीला, कोई सफेद, लेकिन सबकी नजर उस एक खास गुलाब को ढूंढ रही थी। अकबर और बीरबल सिंहासन पर बैठे सब देख रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ एक पौधा था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही गुलाब दिखाई दिया,
अकबर की आंखें चमक उठीं। ये वही गुलाब है, उन्होंने धीरे से कहा। संदिग्ध व्यक्ति, वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, ये गुलाब तुम्हें कहाँ मिला? आदमी हकलाते हुए बोला, वह वो मैंने इसे अपने बगीचे में उगाया है। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी की नजर उस आदमी पर थी जिसके हाथ में वही खास गुलाब था। सिंहासन पर बैठे अकबर की आंखों में गुस्सा और उत्सुकता दोनों दिखाई दे रहे थे। वहीं पास खड़े बीरबल शांत मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहे थे। बीरबल की चाल। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम कहते हो कि ये गुलाब तुमने अपने बगीचे में उगाया है? आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हां। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें इसकी पूरी देखभाल के बारे में पता होगा। आदमी ने जल्दी से कहा, हां हां, बिल्कुल। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, इस गुलाब को पानी कब और कैसे दिया जाता है? आदमी चुप हो गया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। सच सामने आने लगा। बीरबल ने फिर पूछा, और ये बताओ, इसकी जड़ कितनी गहराई तक जाती है? अब आदमी पूरी तरह घबरा गया। वो कुछ भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। दरबार में लोग आपस में बातें करने लगे। ये जरूर झूठ बोल रहा है, लगता है यही चोर है। अंतिम परीक्षा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है सच्चाई सामने लाने का। अकबर ने सिर हिलाया। हाँ बीरबल, आगे बढ़ो। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस आदमी के हाथों को ध्यान से देखो। सैनिकों ने उसके हाथ देखे और बोले, जहांपनाह, इसके हाथों में मिट्टी के ताजे निशान हैं। बीरबल बोले, और ये वही मिट्टी है जो शाही बगीचे में पाई जाती है। अब आदमी के पास कोई बहाना नहीं बचा। चोर की कबूलियत। आदमी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने ही ये गुलाब चुराया है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की? आदमी रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने सुना था कि ये गुलाब बहुत कीमती है। मैं इसे बेचकर अमीर बनना चाहता था। गुलाब की वापसी। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस गुलाब को तुरंत वापस बगीचे में लगाया जाए। माली ने सावधानी से गुलाब को फिर से उसकी जगह पर लगा दिया। सबने राहत की सांस ली। बीरबल की सीख। बीरबल ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर तुम मेहनत करते तो शायद तुम्हें भी सफलता मिलती। आदमी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। सजाया दया। अब सबकी नजर अकबर पर थी। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुमने गलती की है, लेकिन एक मौका दिया जाएगा। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने कहा, तुम अब शाही बगीचे में काम करोगे और ईमानदारी से जीवन बिताओगे। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद जहांपनाह। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, अचानक फिर वही गुलाब हल्की रोशनी से चमकने लगा। इस बार बिना किसी फकीर के, बिना किसी चाल के। नया रहस्य। अगली सुबह जब अकबर और बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, गुलाब पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार हो गया था। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, अब तो सच में ये गुलाब जादुई लगता है। बीरबल भी इस बार थोड़ा हैरान थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब ये रहस्य और गहरा हो गया है। सुबह की हल्की किरणें शाही बगीचे पर पड़ रही थी। वही खास गुलाब अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। उसकी खुशबू पूरे बगीचे में फैल रही थी। अकबर उस गुलाब को देखकर हैरान थे। बीरबल, अकबर बोले, अब तो ये सच में जादू जैसा लग रहा है। न कोई फकीर, न कोई चाल, फिर भी ये चमक कैसे रही है? बीरबल भी इस बार गंभीर थे। उन्होंने गुलाब के पास जाकर ध्यान से उसे देखा, पत्तियों को छुआ, मिट्टी को परखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। गहराई से जांच।
बीरबल ने माली को बुलाया और पूछा, तुमने इस गुलाब की देखभाल में कुछ अलग किया है क्या? माली ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, मैंने तो बस इसे साफ पानी दिया और प्यार से संभाला है। बीरबल कुछ सोचने लगे। सूरज की किरणों का रहस्य। तभी बीरबल की नजर एक खास बात पर पड़ी। सुबह की धूप सीधे उस गुलाब पर पड़ रही थी और पास ही एक छोटा सा पानी का कुंड था। उस कुंड का पानी सूरज की रोशनी को परावर्तित करके गुलाब पर डाल रहा था। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, शायद यही है इसका रहस्य। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहस्य? असली कारण। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये गुलाब जिस जगह लगा है वहां सूरज की किरणें और पानी का प्रतिबिंब मिलकर इसे चमकदार बना रहे हैं, इसलिए ये गुलाब हमें जादुई लगता है। अकबर ने ध्यान से देखा और सच में पानी की चमक गुलाब पर पड़कर उसे चमकदार बना रही थी। लेकिन एक और बात, अकबर ने कहा, बीरबल, अगर ये सिर्फ रोशनी का खेल है तो इसकी खुशबू इतनी खास क्यों है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये गुलाब इसलिए खास है क्योंकि इसकी देखभाल बहुत प्यार से की गई है। माली ने इसे पूरे मन से पाला है और यही इसकी असली खूबसूरती है, दिल की सच्चाई। बीरबल ने आगे कहा, जैसे इंसान का दिल साफ हो तो उसका व्यक्तित्व चमकता है, वैसे ही जब पौधे को प्यार और ईमानदारी से पाला जाए तो वो भी खास बन जाता है। अकबर गहराई से सोचने लगे। फकीर और चोर की सीख। उसी समय वो फकीर और चोर जो अब बगीचे में काम कर रहे थे भी वहां आए। बीरबल ने उनकी ओर देखकर कहा, देखो, ये गुलाब हमें सिखाता है कि धोखे से नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई से ही असली सुंदरता आती है। दोनों ने सिर झुका लिया। अकबर का निर्णय। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि असली जादू बुद्धि और सच्चाई में होता है। उन्होंने माली को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत ने इस गुलाब को खास बनाया है। माली बहुत खुश हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात एक अजीब सपना अकबर को आया। उन्होंने देखा कि वही गुलाब उनसे बात कर रहा है।